Hello students, welcome back to your social science class. Yesterday we started our 19th chapter of social science, our state government. We read about our state government. We read that state legislature consists of the governor and one or two houses. State legislature में गवर्नर या स्टेट लेजिस्लेचर का या तो वन हाउस होता है या टू हाउसेस होते हैं. द स्टेट हैविंग वन हाउस, जिस स्टेट का एक हाउस होता है उसे यूनिकैमरल कहा जाता है. स्टेट हैविंग टू हाउसेस इज नोन एज बाईकैमरल. स्टेट जिसके टू हाउसेस होते हैं उसे बाईकैमरल कहा जाता है. स्टेट वेयर देयर आर टू हाउसेस, तो टू हाउसेस हो सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहा जाता है, इज द अपर हाउस. लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधानसभा कहा जाता है, इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इन सब की वर्किंग के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, द गवर्नर. द गवर्नर, जिसे राज्यपाल कहा जाता है, इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स. उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड. नॉर्मली ये होता है कि वो गवर्नर उस स्टेट से बिलोंग नहीं करता जिस स्टेट में उसे अपॉइंट किया जाता है. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर, वेयर एज द रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो गवर्नर के नाम पे चलती है. मतलब जितने भी सरकारी काम होते हैं वो गवर्नर के नाम पे होते हैं, जबकि जो एक्चुअल पावर होती हैं, रियल पावर्स होती हैं, वो चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं. गवर्नर के पास ओनली नॉमिनल पावर्स होती हैं. तो रियल पावर चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं. लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंटर, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है, द गवर्नर आल्सो परफॉर्म्स मैनी फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. इसी तरह ही स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर की पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट की तरह होती है. उनके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं. जो गवर्नर जितने भी कार्य करते हैं वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं. नेक्स्ट वन इज द पावर्स ऑफ द गवर्नर. गवर्नर की कौन कौन सी पावर्स होती हैं? द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन एज द चीफ मिनिस्टर. गवर्नर मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को या कोलिशन के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ आल्सो अपॉइंटेड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उनके द्वारा अपॉइंट की जाती है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर. ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिसेज इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर. जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं हाई ऑफिसेज में वो सभी गवर्नर के द्वारा की जाती हैं. ही कैन एड्रेस समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली. गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी मीटिंग बुला सकते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग भी कर सकते हैं. एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस बिकेम ए लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ गवर्नर. हर बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया जाता है वो लॉ तभी बनता है जब उसके ऊपर गवर्नर सिग्नेचर करते हैं. जितने तक गवर्नर उसे अप्रूव नहीं करते वो बिल लॉ नहीं बन सकता. लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट की तरह द गवर्नर कैन आल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन. गवर्नर भी स्टेट लेजिस्लेचर में ऑर्डर पास कर सकता है जब स्टेट लेजिस्लेचर अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर रही होती.
The governor can reduce or pardon the punishment awarded to a criminal under the state rules. गवर्नर किसी भी क्रिमिनल की सज़ा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है जो सज़ा किसी क्रिमिनल को मिली होती है स्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग. द गवर्नर हैज़ आल्सो सम discretionary powers which she can exercise on his her own without the advice of minister and council of ministers. ऐसे तो गवर्नर के पास जितनी भी पावर्स होती हैं वो उन पावर्स का यूज चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही कर सकते हैं, परंतु उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जिनका यूज वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट, एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लागू करना. द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड पांडिचेरी, अब इसका नाम पुडुचेरी है, हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर्स. यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं. चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप हैव एडमिनिस्ट्रेटर्स. जो बाकी की बची हुई यूनियन टेरिटरीज हैं, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं. डू यू नो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फॉर 20 months. वो इंडिया के आज़ाद होने के बाद गवर्नर बने थे 20 months तक. आफ्टर हिम द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज एबोलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद गवर्नर जनरल का जो टाइटल था उसे चेंज कर दिया गया और उसकी जगह, गवर्नर जनरल की जगह, नई पोस्ट क्रिएट हो गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक इज द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर और उसका मंत्री परिषद. द चीफ मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकारी अध्यक्ष होता है. ही इंजॉयज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर. वो वास्तविक शक्तियों का आनंद लेते हैं. ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. वो गवर्नर और अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं, उन्हें आपस में जोड़ने का काम करते हैं. फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या कार्य होते हैं? फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस. फॉलोइंग फंक्शन हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और गवर्नमेंट चलाना. Execute laws and decisions made by legislative assembly as well as union government. जो कानून स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, उन लॉज को और उन डिसीजंस को अपने स्टेट में लागू करवाना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है. फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज़ फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़. स्टेट की एक्टिविटीज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाना. गिव एडवाइस टू द गवर्नर. गवर्नर को एडवाइस देना. गवर्नर को हर कार्य में एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दी जाती है. मेक्स लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. कानून बनाना. जो विषय स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में दिए होते हैं उन विषयों पर कानून बनाने में स्टेट लेजिस्लेचर की हेल्प काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा की जाती है. डू यू नो देयर आर 610 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. इंडिया में 610 डिस्ट्रिक्ट हैं विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी गवर्नमेंट. जिनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज़ की गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है. यूनियन टेरिटरीज़. देयर आर डायरेक्टली
The area directly administered by union government are called union territories. वो एरिया जिनके ऊपर डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट रूल करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, उन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है. दे आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड दिल्ली. Now there are 8 union territories in our country. Such areas are small in size and population with the exception of Delhi, the capital of India. ये एरिया स्मॉल साइज़ के होते हैं. जो यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं वो स्टेट के कंपैरिजन में वो एरिया स्मॉल साइज़ के होते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन भी कम होती है दिल्ली के अलावा. दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इट इज़ नाउ कॉल्ड नेशनल कैपिटल या टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिल्ली को अब नेशनल कैपिटल या टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है. एनसीटी दिल्ली कहा जाता है. इट इंजॉय स्पेशल स्टेटस अनलाइक अदर यूनियन टेरिटरीज. यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस है गवर्नमेंट का. दिल्ली दूसरे यूनियन टेरिटरीज के बजाय ज़्यादा अपनी पावर्स को एंजॉय करती है. वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर ए लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर ओनली. जो अदर यूनियन टेरिटरीज होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की होती है या चीफ कमिश्नर की होती है, जहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है. दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड असेंबली. जबकि दिल्ली है उसकी अलग से एक इलेक्टेड असेंबली होती है एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. दिल्ली में भी अलग से चीफ मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, एज वेल एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर. एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ. तो अदर यूनियन टेरिटरीज़ में जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ओनली लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर के द्वारा चलाई जाती है. जबकि दिल्ली में अपनी अलग से गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है. लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है जिनका हेड चीफ मिनिस्टर होता है. डू यू नो द President may appoint the governor of a state as the administrator of an adjoining union territory. President of India एक गवर्नर को अपॉइंट करता है, स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करता है. वो जो स्टेट का गवर्नर होता है वो एक स्टेट के साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी का भी गवर्नर हो सकता है. मीन टू से एक गवर्नर ओनली एक स्टेट का ही गवर्नर नहीं हो सकता, बल्कि उसे किसी यूनियन टेरिटरीज़ को लुक आफ्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है. इंडिया इज़ ए फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर. इंडिया एक स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट के साथ एक फेडरेशन भी है. लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग चार्ट. इंडियन फेडरेशन की वर्किंग को नीचे दिए हुए चार्ट की मदद से समझते हैं. सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए, पूरे नेशन के लिए वर्क करती है. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है जो ओनली स्टेट के लिए वर्क करती है. थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्य करती है. इच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है. उसके बाद विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होती है. उसके बाद पंचायत्स होती हैं. थैंक यू. दिस वाज योर 19th चैप्टर ऑफ civics. Read the chapter from your book. Thank you. Have a nice day.